हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप सबका स्वागत है योर लाइन अप्रैल के पार्ट 4 में। तो स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत एनिमे के कमाल के एपिसोड को। तो सबसे पहले सीन में हमें कोसे देखने को मिलता है जो एक पार्क में बैठा हुआ था। उसके पास एक काली बिल्ली आती है और फिर वो ब्लैक कैट बोलती है, कैसे हो तुम, कंपटीशन पास आ रहा है, चिंता मत करो, क्या हुआ अगर तुम्हें वो अपमानित करेंगे या तुम पे हंसेंगे, वो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ तो नहीं देंगे। फिर ब्लैक कैट बोलती है, कौन हो तुम और कहाँ हो तुम, क्या तुम तैयार हो नए सफर के लिए। हमें नेक्स्ट सीन में वतारी का मैच देखने को मिलता है जहाँ पे वतारी हार जाता है और वो अपने एक दोस्त को सपोर्ट करता है, कोई ना हम हार गए तो हमने अपना बेस्ट दिया। वतारी ये भी बोलता है, मैंने अपना चांस मिस कर दिया स्टार बनने का। फिर वतारी वॉशरूम में जाता है और वो वहाँ जाके रोने लगता है क्योंकि वो स्टार नहीं बन पाया इस साल। कोसे हमें प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है कंपटीशन की। वो इवन क्लास में बेंच को पियानो समझ के भी प्रैक्टिस कर रहा था। नेक्स्ट डे जब कोसे स्कूल ग्राउंड में रनिंग कर रहा होता है तो वो गिर जाता है। फिर हमें पता चलता है कोसे ने खाना नहीं खाया था इसलिए उसे चक्कर आ गई, जिसपे कावरी भी गुस्सा करती है। फिर कोसे एक ब्लैक कैट को देखता है जिसे देख के उसे अजीब लगता है और वो गिर जाता है। फिर कावरी उसे पार्क में ले जाती है। फिर कोसे पार्क में बैठता है, ब्लैक कैट के बारे में बताता है जो उसके पास थी। उसका नाम चार्ल्सी था और वो मेरी कैंडी चुराती थी, लेकिन एक दिन वो कोसे के हाथ पे पंजा मार देती है जिससे उसको थोड़ी चोट लग जाती है। फिर उसकी मोम ने कैट को कोसे से दूर कर दिया। फिर कोसे बोलता है, काश उस दिन मैं अपनी मोम को रोक लेता। कैट के जाने के बाद फिर मैं अपनी मोम की शैडो बन गया। जिस बात को कावरी नकार देती है, वो बोलती है, तुम स्पोर्ट्स अच्छा नहीं खेलते, तुम्हें खाने में एग सैंडविच पसंद है तो तुम अलग हो कोसे। फिर कावरी कोसे के हाथ को टच करती है और उसे मोटिवेट करती है। फिर हमें कोसे कैट फिर से देखने को मिलते हैं। कैट बोलती है, तुम तैयार हो कोसे। फिर कोसे कैट को कावरी के बारे में बताता है और बोलता है, मैं जीत के रहूंगा। फिर कैट बोलती है, कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। अब अगला दिन हो जाता है और आज कंपटीशन है। कोसे और उसके दोस्त आ जाते हैं हॉल में, जहाँ कोसे अब हॉल में एंटर करता है और हमें वो जाते हुए दिखाई देता है। फिर हमें दो नए कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। येलो हेयर्ड बॉय का नाम है आइजा और इस लड़की का नाम है एमी, और ये दोनों बचपन से कोसे के कॉम्पिटिटर हैं। और बचपन में जब भी कंपटीशन होता था कोसे हमेशा फर्स्ट आता था, एमी सेकंड आती थी और आइजा हमेशा थर्ड आता था। और जब कोसे जीत जाता था तो वो इनसे कभी बात नहीं करता था, जिससे इन्हें थोड़ा गुस्सा आता था क्योंकि कोसे बिना रिजल्ट देखे घर चला जाता था और आइजा और एमी को जिससे प्रॉब्लम होती थी। फिर हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे वो कोसे को बोलते हैं बहुत टाइम बाद, जिसपे कोसे बोलता है, तुम हो कौन, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। हमें हॉल देखने को मिलता है जहाँ वतारी बोलता है, सब कोसे की बात कर रहे हैं और कुछ लोग कोसे की बुराई भी कर रहे हैं। फिर कावरी बोलती है, स्कोर और प्ले के हिसाब से हम सबको जज करते हैं और बाकी सब मानते हैं कोसे सिर्फ स्कोर के कारण जीतता है। कावरी बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, कोसे कभी किसी से बात नहीं करता इसलिए कोई उसको जानता नहीं है। फिर आइजा और एमी बात करते हुए दिखाई देते हैं। आइजा कोसे की बात को लेकर गुस्सा होता है, लेकिन एमी बोलती है, वो हमें कभी जानता ही नहीं था। फिर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और वतारी सो जाता है। हमें बहुत से कॉम्पिटिटर टेंशन में देखने को मिलते हैं। सेम गोज फॉर आइजा। फिर कोसे को हम चिंता में देखते हैं। कोसे अपने ट्रॉमा को याद करता है जिसमें वो अपने नोट्स नहीं सुन पाता। और फिर आइजा की बारी आ जाती है और फिर कोसे को कावरी की बात याद आती है। डर सबको लगता है। और फिर आइजा जब स्टेज पे आता है हमें पता चलता है आइजा पिछले साल का चैंपियन है। फिर आइजा का हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ आइजा जर्मनी में प्ले करने से मना कर देता है। ये आइजा के लिए एक बहुत बड़ी बात थी जिसपे आइजा मना कर देता है और आइजा बोलता है, मेरे पास एक बहुत बड़ा रीजन है। और कोच आइजा की आंखों में चमक देखते हैं, जिस चमक को देखते हुए उसके कोच हाँ बोल देते हैं। इस कंपटीशन को पिछले साल जीतने के बाद भी आइजा को इस बार पार्ट लेना है ताकि वो कोसे को हरा सके। फिर उसके कोच बोलते हैं, शायद से अब कोसे अपना म्यूजिक नहीं सुन सकता। फिर आइजा पियानो बजाना शुरू कर देता है जिसमें से एकदम मधुर धुन निकलती है जिसे कोसे भी सुन रहा होता है और आइजा चाहता है ये धुन कोसे तक पहुंचे। और साथ ही साथ आइजा कोसे से बहुत इंस्पायर था। उसे हर बार लगता था कि वो कोसे से दूर जा रहा है, वो उससे बहुत पीछे है। इस चीज ने उसको सपोर्ट किया, उसने इतनी प्रैक्टिस की, उसे इतना काबिल बनाया और वो इस कंपटीशन में अपना सबसे बेस्ट देना चाहता है और ऑडियंस को भी वो बहुत पसंद आता है। और फिर हमारे आइजा भैया की परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है। फिर हमें ऑडियंस की तरफ से तालियों सीटी की आवाज सुनाई देती है। फिर कोसे को भी पता चल जाता है कि वो इतना कमाल का इसलिए बजा पाया क्योंकि वो कोसे से बहुत इंस्पायर है। और आइजा अब थोड़ा कमजोर महसूस करता है और वो कोसे को देखता है और बोलता है, कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस, जिसपे कोसे बोलता है, वो बहुत कमाल का था। और आइजा शर्मा जाता है। और फिर हमें जज देखने को मिलते हैं जो आइजा की परफॉर्मेंस देख के उसकी तारीफ कर देते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि एमी की हाल फिलहाल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन वो आज के कंपटीशन में कमाल करेगी क्योंकि आज उसके सामने कोसे है। फिर एमी की बारी आ जाती है। एमी भी बहुत टाइम बाद एक्साइटेड और नर्वस फील करती है क्योंकि 2 साल हो गए हैं उस कंपटीशन को। फिर हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है तो वो एक पियानो कंपटीशन में होती है जहाँ पे उसे कोसे देखने को मिलता है। वो कोसे का पहला कंपटीशन था और वो बहुत नर्वस होता है, लेकिन फिर कोसे अपना पियानो बजाना शुरू कर देता है और वो कमाल का बजाने लगता
लगता है और उस धुन को सुन के एमी भी हैरान हो जाती है और वो भी बोलती है कि मेरे को भी पियानो बजाना है और एमी वहाँ पे रोने लगती है। उसने कोसे को टाइम के साथ बदलते हुए देखा है और कोसे का बदलाव का कारण है उसकी मोम का सपना और उनकी ट्रेनिंग। कोसे एक ह्यूमन रोबोट बन गया था जो कोई गलती नहीं करता था कभी भी पियानो बजाने में। आइजा बताता है एमी भी कोसे को बहुत प्रेज करती है और बोलता है और शायद वो तुमसे प्यार भी करती है कोसे। और फिर हमें एमी का सीन देखने को मिलता है जो पियानो बजाना शुरू कर देती है। उसकी शुरुआत की धुन बहुत धीमे होती है लेकिन वो एकदम अपने संगीत को म्यूजिक को बिखेरना शुरू कर देती है हॉल में। पहले वो इसके बहुत से रीजन देती है लेकिन लास्ट में वो इसका एक रीजन मानती है। 2 साल बाद ये टाइम आया है, ये धुन उसको सुननी चाहिए। उसे सिर्फ मतलब है अपनी धुन के जादू बिखेरने से। उस धुन में एक इंतजार है किसी का बहुत सालों से जो फीलिंग ऑडियंस भी समझ पाती है। तो इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। तो क्या कोसे अपने ट्रॉमा से बाहर आ पाएगा? क्या वो इस कंपटीशन को जीत पाएगा? तो देखते हैं ये सब नेक्स्ट पार्ट में। सायोनारा।